देख लो 3 नंबर का जो सवाल है इसमें यहाँ इसमें 4, 5 और 7 बनाया हुआ 3 नंबर का सवाल इस पर नहीं है। तो 3 नंबर के सवाल को सुन लो, लिटरेचर में भी इसको स्पष्ट कर सकते हो। जो फुटबॉल के खेल आरंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम बॉल लगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देख लो, जिस तरह से क्रिकेट खेलते हो उसमें सिक्का उछाला जाता है, जो कौन बैटिंग लेगा और कौन बॉलिंग लेगा, और ये जिसके पक्ष में फैसला आ जाती है वह निर्णय करता है जो हम बॉलिंग ले या बैटिंग ले। उसी तरह फुटबॉल के खेल में भी होता है। क्या होता है? सिक्का उछाला जाता है, जो बॉल कौन लेगा। तो बॉल और जब सिक्का उछाला गया बॉल कौन लेगा, ये वह होता है बॉल कौन लेगा, तो वह चित और पट की बात होती है। और क्रिकेट की तरह फुटबॉल में भी सो तुमको 2 टीम रहता है, तो जिसके पक्ष में सो वह चित या पट की फैसला हो जाती है वह टीम जो है सो बॉल लेता है। अब बॉल लेता है, इसके बाद वह सो अपना खेल प्रारंभ करता है। तो इस तरह से जब फुटबॉल प्रारंभ करने की बात आती है, 2 टीम जब वह खेलता है और सिक्का उछालना जो यह चित गिरेगा या पट गिरेगा वह न्याय संगत माना जाता है। क्यों न्याय संगत माना जाता है? क्योंकि चित या पट को किसी ने देखा नहीं है, वह दोनों टीम के पक्ष में या विरोध में, या नहीं तो एक के पक्ष में एक के विरोध में होगा ही, ऐसी संभावना रहती है। तो इस तरह से या कोई नहीं देखा है जो किस टीम के पक्ष में फैसला होगा किस टीम के पक्ष में नहीं होगा, या बराबर की संभावना रहती है, या जो है सो सब ये सम संभावी होता है, अर्थात संप्रायिक रहती है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो फुटबॉल के खेल में बॉल कौन लेगा उसके लिए सिक्का उछालना सो एक न्याय संगत विधि है, और ऐसा जो है सो दोनों टीम को बराबर की संभावना रहती है जो बॉल कौन लेगा। इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं बल्कि क्रिकेट में भी होता है। फुटबॉल की जगह क्रिकेटे दे दे तो तुम यह कह सकते हो जो हाँ चित या पट न्याय संगत है। कारण यह है जो इसमें दोनों टीम को सो बराबर संभावना बनती रहती है, अतः यह संप्रायिक है। समझ गए बात को। अब देखिए 4 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायिकता नहीं हो सकती है। पर्यायिकता हमेशा हम कहे हैं जो जब तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो और ये क्या नाम है ये पर्यायिकता जब पढ़ते हो उसमें नहीं और हाँ के बीच में ही सो आंकिक मान घूमता रहता है। इसका न्यूनतम होता है 0 और अधिकतम होता है सो 1, और यह 0 से हमेशा बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर यह पॉसिबल हो जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है या उसकी पर्यायिकता बनती है। तो इसमें देख लो 2/3 अगर करते हो तो 2 में 3 से अगर भाग देते हो तो कितना आता है 0.67, और इसमें देते हो बी नंबर का है -0.15। फिर तुमको है 15%। अगर 15% करते हो तो 15% का मान तुम देख लो, जो 15% का मान क्या आ रहा है, तो 15% का मान क्या आता है 15% माने क्या 15/100। 15/100 हो गया क्या ये क्या नाम है 0.15, यानी कि इसका भी कुछ खास आंकिक मान आ गया। और इसके बाद होता है 0.7। 0.7 क्या हो गया 1 से छोटा, 1 से छोटा। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है जो एक ए सी और डी का सो मान संभव है, और वह क्या नाम है तुमको सो 0 से लेकर के 1 के बीच आ रही है। और ये बी नंबर जो कि -1.5 है वह संभव नहीं है, इसलिए उत्तर बराबर हो जाएगा बी। तो ये 1.5 किसी घटना की संभावित नहीं हो सकती है फलतः सो इसलिए बी उत्तर जो है वह सही है। फिर देखिए
देखिए 5वां नंबर की जो मैंने बात कहा, जो किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है सो सदैव 1 से लेकर के नीचे 0 के बीच में रहता है। यानी कि किसी चीज की जो संभावना रहती है वह आपको पॉसिबल जो होता है, किसी भी प्रकार की घटना वह या किसी प्रकार की बात की संभव होना, वह 0 से लेकर के और 1 के बीच रहता है। 0 से के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा, समझे। यह रहता है किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी, माने प्रायिक, माने होने की बात, संभव होने की बात। तो यहाँ कह रहा है 5 नंबर के सवाल में तुम देख लो पीई, इसका माना क्या है, जो संभव है कोई चीज 0.05 और पी नहीं की प्रायिकता, निगेटिव की प्रायिकता क्या होगी। तो अब पीई जो संभव है और जो बिल्कुल संभव है, अब बिल्कुल संभव नहीं तो संभव है तो 1, संभव नहीं है बिल्कुल नहीं है तो वो होता है 0। और हमेशा यह मान जो है सो किसके बीच में वेरी करता रहता है, वह मान आपको वेरी करता रहता है ये क्या नाम है 0 से बड़ा और हमेशा 1 से छोटा। तो यह आपको संभव हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या किए, पीई बराबर लिख दिए 0.05 और ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो पीई जोड़ पी नहीं घटाओ ई बराबर 1, या पी नहीं घटाओ ई बराबर इधर से यह आकर के इसमें घट गया तो हो गया क्या 1 घटो 0.05, 0.05 बराबर 0.9 और 5। अब देखिए और चौथा में तो हम तुमको बता दिए थे कि चौथा नंबर का जो सवाल हम बताए थे उसमें जो है सो बी आपको संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी मान कितना होना चाहिए 1 से कम और 0 से बड़ा। इसलिए उसमें हम कहते हैं ना 4 नंबर में ई घटना की संभावित संख्या पी है, तो पी जो होगा सो लेसर देन और इक्वल टू 0, ये क्या नाम है पी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 और पी इज सो लेसर देन और इज इक्वल टू 1। ये भाषा लिखनी होगी। इसका मान हुआ पी का मान प्रायिकता या संभवतया का मान कितना है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। यह बात हमेशा याद रखना। नोक जो रहता है ना वह आपको छोटा दिखाता है, छोटा की बात बताता है। तो 1 से छोटा और क्या नाम है 0 से बड़ा, पीछे में ज्यादा जगह है इसको याद रखने के लिए बड़ा मान लो और नोक के सामने में कम जगह है इसको छोटा मान लो। 1 से क्या पी का मान क्या 1 से छोटा या बराबर, ये बराबर का चिन्ह है ना। और पी का मान 1 से बड़ा या बराबर, तो ये बराबर का चिन्ह हुआ, ये बड़ा का चिन्ह हुआ। यहाँ जगह भी ज्यादा है ना तो ये इसको याद है, ज्यादा जगह है तो 0 से बड़ा। अब देखिए फिर 7 नंबर का सवाल है जो तुमको दिया हुआ है। 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। यह इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन हो। अब 3 विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन तो एक ही दिन बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर ऐसी संभावना रहती है जो एक दिन हो सकता है। लेकिन नहीं होने का मान दे दिया है, कितना नहीं होने का 0.992, माने क्या 1 के करीब, 1 के करीब। देखो ये जो होता है, ये जो हुआ 0.992 वह 1 से बहुत ही 1 के बहुत ही करीब है, 1 के बहुत ही करीब। इसको अगर 1 में से घटाएंगे सो 1.00 कर दो और अगर डेसिमल के सामने में डेसिमल दिए 992 अगर दिए तो 800 पॉइंट यहाँ 0 ले लिए तो 0.008, बहुत कम संभावना। यानी कि
अगर वह आपको 1000 है बच्चे अगर आएंगे तो उसमें भी यह बहुत कम की संभावना बन पा रही है, सिर्फ 8 की संभावना बन पा रही है। यहाँ 3 में तो सो बहुत कम ही बन पाएगा। तो इसलिए हम क्या किए हैं, माना कि एक ही दिन जन्मदिन की घटना है तो पीई का मान यहाँ दिया हुआ है कि 0.992। और तुमको हम बता चुके हैं कोई भी घटना होगी और कोई भी घटना नहीं होगी, नहीं का मान 0 होगी कि 1, तो दोनों का मान जोड़ करके कितना हो जाएगा, सो 1। लेकिन 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 के छोटा ही सो मान हमेशा रन करता रहता है। तो यहाँ दे दिए पीई बराबर 0.992 और पीई जोड़ पीई ऊपर में नहीं 1, और यह जो हुआ यह पी ई जिसमें कि ऊपर में आप रेकरिंग देख रहे हैं वह 1 में से घट जाएगा। घट जाएगा क्या, तो 1 घटो 0.992, 1 घटो 0.992 हो जाता है 0.008। तो स्पष्ट है कि 2 छात्रों के एक ही जन्मदिन हो, इसकी प्रायिकता 0.008 है। समझे, यानी कि बहुत कम संभावना है एक ही दिन जन्म होने का। ठीक है, इसके बाद तुमको आगे बताएंगे।